जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2021 यानी कि नीट यूजी 2021 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान है, जहां पर मैंने आपको इस फॉर्म के एलिजिबिलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। आप यहां से एलिजिबिलिटी की कंप्लीट जानकारी चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आकर के आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डायरेक्ट लिंक आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको एलिजिबिलिटी की जानकारी दी जा रही है। तो आपको यहां पर नीचे टिक करना है और टिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का मेन पेज आ चुका है। यहां पर दिया जा रहा है कैंडिडेट नेम, तो जो भी आपका नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहां पर भरना है। सेम वे में आपको अपने पिताजी का नाम भी 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। इसके बाद आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी डीओबी है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ और इसके बाद में जो भी आपका ईयर है वही ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी में आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर बेसिकली नॉर्मली इंडियन लोग इसको भरेंगे, तो यहाँ पर आप इंडियन सिलेक्ट कर लीजिए। आइडेंटिटी टाइप यानी कि इनमें से आप कौन सी आईडी देना चाहते हो, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, आपके पास इनमें से जो भी आईडी है वही सिलेक्ट कर लीजिए। आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट ओनली, यानी कि अगर आप आधार दे रहे हो तो आपको यहाँ पर सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट ही एंटर करने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद नीचे आपके सामने आता है एड्रेस, जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस होना चाहिए। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको भरना है। आपकी लोकेलिटी क्या है, अगर आपका कोई लोकेलिटी है तो यहाँ पर भर दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी जो भी एड्रेस है यानी कि जो ऑप्शन आपके ऊपर लागू हो रहा है उसके अकॉर्डिंग एड्रेस को भरते हुए अपनी जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपकी जो स्टेट है वो स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि अभी आपको वेरीफाई करना होगा, इसलिए सही नंबर एंटर कर दीजिए। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और ये ईमेल आईडी भी आपकी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको ओटीपी भेज करके कंफर्म करना होगा। इसके बाद अगर आप कोई अल्टरनेटिव नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने नीचे परमानेंट एड्रेस और साथ ही आपको बोला है कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसके बाद आता है चूज पासवर्ड। अब आपको यहाँ पर दोस्तों अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपके जो पासवर्ड की एक एलिजिबिलिटी है वो 8 से 13 कैरेक्टर की है। मैं बेसिकली आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसा पासवर्ड होना चाहिए। मान लीजिए मेरा नाम है अमजद, तो मैं अमजद में ए कैपिटल करूँगा, उसके बाद में स्पेशल वर्ड में @ का इस्तेमाल करूँगा और फिर यहाँ पर कोई भी वर्ड मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस प्रकार का आपका पासवर्ड होना चाहिए। वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है, उसको दोबारा डाल करके कंफर्म करना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन इनमें से कोई भी आपको चूज कर लेना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर जो आप यहाँ पर अभी दोगे ये आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे और उसको रिसेट करने की कोशिश करोगे। फिर यहाँ पर दोस्तों ये जो सिक्योरिटी पिन है, सिक्योरिटी पिन आपको भरना है और भरने के बाद आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रिव्यू पेज आ जाएगा। आपको यहां से इसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आपको यहां पर ये बताना है कि मैंने अपना नेम चेक कर लिया है, अपना फादर नेम चेक कर लिया है, मदर नेम चेक कर लिया है, डीओबी चेक कर लिया है, जेंडर चेक कर लिया है, एड्रेस भी चेक कर लिया है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी। इस प्रकार से आपको टिक करना है और टिक आपको तभी करना है जब आप ऊपर से जानकारी को चेक कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यस के ऊपर क्लिक कर देते हैं कि हमारी जानकारी सही है। इसके बाद आप देखोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप अभी अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपके सामने सिक्योरिटी पिन आ रहा है, इस सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है और एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपकी ईमेल आईडी है इसके ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा।
आपको अपनी ईमेल आईडी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो आपको वहां पर ओटीपी देखने को मिल पा रहा है वो ओटीपी यहां पर डाल करके आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए मैं आपको अभी इसको वेरीफाई करके दिखाता हूं। तो मुझे ओटीपी मिल चुका है, मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है और इसके बाद मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि राज्य, केंद्रीय, केंद्र शासित प्रदेश जहां से 12वीं समकक्ष उत्तीर्ण उपस्थिति, यानी कि कहां से आपने अपनी 12th पास या फिर आप कर रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहां से हम यूपी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नियम के अनुसार स्व घोषणा, बेसिकली यहां पर आपके सामने एक अतिरिक्त ऑप्शन आ चुका है जो कि है आपकी कास्ट कैटेगरी का। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर है तो यहां पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा कि क्या आपको मधुमेह यानी कि डायबिटिक है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ये एक बीमारी होती है, अगर आपको नहीं पता मधुमेह तो आपको पता है, जिसको आप शुगर भी बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों निवास का देश, यानी कि आप कौन सी कंट्री के निवासी है वो कंट्री आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा कि क्या आप नीट यूजी 2021 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और नीचे आपको कुछ और जानकारी भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने जो आपका एग्जाम नेम है वो तो आ ही चुका है। आपसे पूछा कि क्वेश्चन पेपर मीडियम, यानी कि आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हो, वही लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी जो एग्जाम स्टेट है उसकी फर्स्ट चॉइस सिलेक्ट करनी है। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद उस स्टेट के अंदर आप कौन सी सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको बता दूं कि आपकी जो एग्जाम स्टेट की सिटी है, एग्जाम स्टेट है, वो तो आप चारों में एक ही कर सकते हैं, बट एग्जाम सेंटर की जो सिटी है वो आपको अलग अलग सिलेक्ट करनी होगी। तो हम सेकंड में भी उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करते हैं और जो आपकी सिटी है वो हम इस बार अलग करेंगे क्योंकि वो आप एक जैसी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आपको थर्ड में आपकी जो स्टेट है, अगर आप अलग स्टेट में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं यहाँ पर चारों में एक ही स्टेट रखना चाहता हूँ। सिटी यहाँ पर अलग अलग है, अगर एक कर पाता तो मैं तब एक ही कर देता। इसके बाद यहाँ पर आपको फोर्थ स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि फोर्थ प्रेफरेंस आपको किसको देनी है, और ये प्रेफरेंस देने के बाद आप कौन सी सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं उसकी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सब हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आकर के यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर 12th और इक्विवेलेंट की जानकारी दी जा रही है। उत्तीर्ण की स्थिति, तो यहाँ पर आपने पास कर लिया या फिर अभी आप 12वीं कर रहे हो, तो हम यहाँ से पास सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से ईयर के अंदर पास किया वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर आप कर रहे हो अभी तो आपको यहाँ पर वो बताना है कि कौन से ईयर में आप कर रहे हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक क्वालिफाइंग एग्जाम कोड, ये क्वालिफाइंग एग्जाम कोड क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वो आपको एक बार फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी कोड के ऊपर आ जाइए, जहां पर आपको कोड वाइज बता कि कौन से कोड के अंदर क्या क्वालिफिकेशन किस प्रकार से मेंशन की गई है। जैसे कि यहाँ पर जो नीट यूजी कोड 3 है, इसमें आपको ये बोला कि इंटरमीडिएट या फिर प्री डिग्री एग्जामिनेशन साइंस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड और अदर रिकॉग्नाइज्ड बॉडी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी विच शैल इंक्लूड प्रैक्टिकल टेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। यानी कि अगर आपने इस प्रकार से अपनी क्वालिफिकेशन 12th की है तो आपको यहाँ पर कोड 3 सिलेक्ट करना है। बेसिकली आपको इन सभी कोड को पढ़ना होगा और उनके अकॉर्डिंग अपनी जो कोड है वहां पर चूज करना होगा कि हाँ आप कौन सी कैटेगरी या फिर कौन से कोड के अंतर्गत आते हो, तभी आपको वहां पर ये कोड सिलेक्ट करना है। ऐसे ही आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर लेना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर कोड 3 अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आएगा पैलेस ऑफ स्कूलिंग, रूरल था या फिर अर्बन, तो शहरी या फिर ग्रामीण, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। टाइप ऑफ स्कूल, कॉलेज, वो आपको सिलेक्ट करना है। स्टेट गवर्नमेंट एडेड, जो भी आपका था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर योग्यता परीक्षा राज्य, यानी कि यहाँ पर आपने कौन से राज्य से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कौन से जिले से की है उस जिले का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपने स्कूल बोर्ड का नाम देना है कि आपने कौन से स्कूल कौन से बोर्ड से की है। तो चलिए हम यहाँ से अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों
आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो है आपका रिजल्ट मोड का। तो आपको अपनी बताना है कि सीजीपीए के अंदर थे या फिर परसेंटेज के अंदर थे। हम यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट कर लेते हैं। टोटल मार्क्स अब आपको यहाँ पर डालने होंगे और ये डालने के बाद आपको इसमें से कितने मार्क्स आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आपकी परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको एंटर कर देते हैं। फिर यहाँ पर बोला है कि स्कूल कॉलेज का नाम व पता, यानी कि आपको अपने स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस डाल देना है। स्कूल कॉलेज पिन कोड जो भी था वो आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद इन सभी जानकारी को चेक करके सिक्योरिटी पिन भरते हुए आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रिव्यू पेज आ जाएगा। आपको यहाँ से इसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इनको चेक कीजिए और चेक करने के बाद यहाँ पर नीचे आकर के बता दीजिए कि मैंने अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट कैटेगरी, क्वेश्चन पेपर मीडियम, एग्जामिनेशन सिटीज और एजुकेशनल डिटेल एक बार फिर से वेरीफाई कर ली है। और फिर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर दीजिए। अब ये करने के बाद दोस्तों आपको अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। बेसिकली डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जानकारी आ चुकी है और किस तरह का फोटो कितने साइज में होना चाहिए उसकी जानकारी दी जा रही है। पासपोर्ट आकार की फोटो बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। और यहाँ पर आपको फोटो के नीचे अपना नेम लिखना है और उसमें आपको ये बताना है कि आपने किस डेट में उस फोटो को लिया है। फोटो का बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जो फोटो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग, और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना है। मैं एक रैंडम इमेज ही आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम यहां से इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां से ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहां से इस प्रकार से आ जाएगा, जहां से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से अपलोड ओरिजिनल कर देते हैं। इसमें मैंने डीओपी ऊपर लिखी है, नाम नीचे लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एक एग्जांपल के तौर पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, बट आपको जो लेटेस्ट डेट है वही डेट इसके ऊपर डालनी होगी। ये थोड़ा ओल्ड डेट है बट आपको लेटेस्ट डेट इसके ऊपर डालनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन है वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेना है। आपको इसको यहाँ पर सेम तरीके से अपलोड कर देना है। सामने आपको अपलोड का ऑप्शन देखने को मिल पा रहा है। आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करके उस फाइल को अपलोड कर देना है और अपलोडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके आप उसको व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 4 पॉइंट है आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो। यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज फोटो क्या है मैं आपको बता दूं कि अगर आप गूगल में सर्च करेंगे पोस्ट कार्ड साइज फोटो तो इसमें 4x6 इंच का जो आपका फोटो है वो होना चाहिए। इसका जो पिक्सल है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इसमें मैंने पहले भी एक बार इस तरह का फोटो अपलोड किया है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह का आपका फोटो होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके फोटो का पोस्ट कार्ड इमेज का डायमेंशन है वो 480 × 672 होना चाहिए, यानी कि 480 पिक्सल × 672 इस प्रकार का डायमेंशन होना चाहिए, जो कि पोस्ट कार्ड की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपको उसको सिलेक्ट करके इस प्रकार से अपलोड फिर कर देना है। तो यहाँ पर आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो आपके सामने सिक्योरिटी पिन है, सिक्योरिटी पिन आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से यस कर देते हैं। यस करने के बाद आप देखोगे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी अपनी जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म या एडिट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो पे एग्जामिनेशन फी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें कि आप यहाँ पर जिस माध्यम से चाहे उसका इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ चुका है। आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट मोड को सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर कुछ जानकारी आ चुकी है, जहाँ पर आपको बिल डेस्क चूज करनी है कि आप किस गेटवे के माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपके सामने इस प्रकार की बिल डेस्क आ जाएगी, जहाँ पर आपको पे विद में क्लिक करके ये सिलेक्ट करना है कि आप किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं। वही माध्यम आप सिलेक्ट कीजिए और उसकी जानकारी यहाँ पर फिलअप करके अपनी फीस को जमा कर दीजिए। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप यहाँ पर फिर से रिडक्ट हो जाओगे और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इसी प्रकार से आप नीट 2021 यूजी ऑनलाइन फॉर्म को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।